गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग फाइटो हार्मोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पहला फाइटो हार्मोन को डिटेल में पढ़ा था, जो था हमारा ऑक्सिन। होप सो आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं। इनके नोट्स भी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया था, तो आप लोगों ने उससे रिवाइज भी कर लिया होगा। अब आप किसी भी एग्जाम का PYQ देखेंगे, जो क्वेश्चन आपका ऑक्सिन से पूछा गया है, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस की थी, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, उससे भी एक बार अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग दो हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आपका जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जिब्रेलिन टर्म को जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे आपके याबुटा। ठीक है, जो 1935 में इस टर्म को दिया था। ठीक है, दूसरी बात, अगर थोड़ी सी हम इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि इस हार्मोन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो याद रखिएगा एक साइंटिस्ट थे आपके कुरोसावा। आप लोगों ने इनका नाम सुन रखा होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे पेडी के बारे में। ठीक है, तो कुरोसावा नाम के एक वैज्ञानिक थे जो वर्क कर रहे थे पेडी के प्लांट में। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि इसमें दो फंगस थे जो इस हार्मोन को सिंथेसिस कर रहे थे। वो थे आपके जिब्रेला, ये इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। फ्यूजिकुराई, और दूसरा था आपका फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मे। ठीक है, ये दो ऐसे फंगस थे जो इस हार्मोन को सिंथेसिस कर रहे थे। तो कई बार पूछा जाता है कि कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक ने ये दो फंगस के पे स्टडी किया था, और उन्होंने ये पाया कि ये दो ऐसे फंगस हैं जो इस हार्मोन को सिंथेसिस कर रहे हैं, जिब्रेलिन को। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। तो इसमें आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। टर्म याबुटा ने दिया था, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो कुरोसावा ने की थी पेडी प्लांट के ऊपर। और ये फंगस का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में कि आखिर भाई जिब्रेलिन क्या काम करता है ना। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाइए इनका फंक्शन। चलिए, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा ये वो हार्मोन है जो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है। इसके अलावा ये एक ऐसा हार्मोन है जो सिंथेसिस करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है ना, देखिए जब कोई सीड है वो क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, तो इस टाइम पे ये हार्मोन जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिंथेसिस करवा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका सीड जो है वो आसानी तरीके से जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये फ्रूट के साइज को, ठीक है, फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करता है ना। इसके अलावा अगर आप शुगर केन की बात करें, शुगर केन में शुगर की यील्ड को अगर बढ़ाना है तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये पोलन जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक, समझ में आ गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन है। याद रखिएगा कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ये डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है ना। ये जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है उस टाइम ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिंथेसिस करवाता है, जिसकी वजह से आपके सीड आसानी पूर्वक जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, साथ में ये फ्रूट के साइज को बड़ा करने में हेल्प करता है। साथ में साइज के साथ साथ याद रखिएगा ये नंबर को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो नंबर और साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। शुगर, ये मान लीजिए शुगर केन है और इसमें शुगर की यील्ड को बढ़ाना है तो हम जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करेंगे। साथ में पोलन जर्मिनेशन में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो हैं वो
याद रखना है आपको जिबरेलिन हार्मोन के बारे में, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका थर्ड हार्मोन है, दिस इज साइटोकाइनिन। चलिए, आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो आप मुझे बताएंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो आपको ये डेफिनेटली याद होगा कि हम लोग साइटोकाइनिन को और किस नाम से जानते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि भैया साइटोकाइनिन को हम लोग और किस नेम से जानते हैं। या ऑफकोर्स इससे हम लोग प्लांट के केस में फाइटोकाइनिन भी बोलते हैं, इससे हम लोग जवान हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो हार्मोन है जो ट्राई करती है कि हमारा प्लांट जो है वो हमेशा ग्रीन रहे, तो ये रीग्रीनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसको रीग्रीनिंग हार्मोन भी हम बोलते हैं, ठीक है। तभी तो बोल रहा है ना कि ये जवान हार्मोन है, मतलब कि ये प्लांट को जवान रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो याद रखिएगा, दो साइंटिस्ट थे, स्कूग एंड मिलर, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस हार्मोन के बारे में डिस्कस की थी, या है ना, किसमें किया था? तो याद रखिएगा, टोबैको पीथ कल्चर में इस हार्मोन को डिस्कवर किया गया था इन दो वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ही तो आपको याद रखना है, ठीक है, और वैज्ञानिक का नेम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला फंक्शन क्या है इसका? तो याद रखिएगा, साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना, सेल को डिवाइड करने में ये रोल प्ले करता है। साथ में ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है भाई बताइए? तो ये न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या करता है मेज के अंदर, हाँ, मेज के अंदर बात करें तो ये जिएटिन और काइनेटिन, ठीक है, ये जिएटिन और काइनेटिन को सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और आगे बात करें तो मेज के अंदर जिएटिन और काइनेटिन को सिंथेसिस करवाएगा साइटोकाइनिन। इसके अलावा ये क्या करता है, जो आपके कट फ्लावर होते हैं, ठीक है, कट फ्लावर के सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है अगर, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके कट फ्लावर है ना, उनको अगर आप चाह रहे हो कि नहीं ये थोड़ा 2 से 4 दिन लंबा टिक जाए, तो आप इसमें डिप करके रख दीजिए साइटोकाइनिन में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिखाई पड़ेगा वो, ठीक है। और साथ में अगर बात करें, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है लेटरल बर्ड्स को, ठीक है, जो आपके लेटरल बर्ड होते हैं उसके ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। इसके अलावा ये रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है कि रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट कौन हार्मोन शो करता है? तो याद रखिएगा, ये साइटोकाइनिन शो करता है। रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट यही बोलता है कि ये हार्मोन अगर आप किसी प्लांट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो उसका एज जो है वो स्लो हो जाता है, दैट मीन्स कि वो आपको जवान दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्लो एज करता है, एज को स्लो कर देगा, ठीक है, एज को स्लो कर देगा, है ना, प्लांट के अंदर, समझ आ रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट था, तो ये इसमें आप याद रखिएगा कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, मेज के अंदर ये जिएटिन और काइनेटिन को सिंथेसिस करवाता है। इसके अलावा ये आपके जो कट फ्लावर होते हैं उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ में ये लेटरल बर्ड के ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट ये आप याद रखिएगा साइटोकाइनिन से आपका जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्लांट के अंदर जो सेनेसेंस फेज होते हैं, जो बुढ़ापा अवस्था होता है ना, उसको डिले करवा देता है, और जो एज होता है उसको स्लो कर देता है, एजिंग को स्लो कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको हम जवान हार्मोन बोल रहे हैं। तो इसको हम जवान हार्मोन फाइटोकाइनिन और इसी को हम रीग्रीनिंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि अगेन रीग्रीनिंग में हेल्प काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के बारे में बातें पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ABA, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इससे बाहर आपको जाना ही नहीं है, आप इतनी बातें याद रखिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।